हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं जो हमारा सेक्शन चल रहा था प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस में उन प्रश्नों को शामिल किया है जो टीजीटी और पीजीटी में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ जगह दी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हो जाता है, और अगर आप पूर्व में पेपर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यही सेम क्वेश्चन आपको वहाँ भी मिलेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए है प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसको आपको डॉक्टर नोट्स बायो, डॉक्टर के बाद डॉट नहीं लगाना है, सीधे लिखना है डॉक्टर नोट्स बायो करके सर्च कर सकते हैं। इसमें सेम सिंबल यूट्यूब का जो लगा हुआ है लोगो, सेम लोगो आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ डिस्कशन का मंच मिल जाएगा, बहुत कुछ आपके लिए वहाँ फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। बस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज नहीं करने, वहाँ केवल एजुकेशनल ही बातें होनी और खासकर बायोलॉजी से जुड़ी हुई। दूसरा, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, नोट्स दे भी सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैचुरेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ अकरिंग, स्पर्मेटोजोआ का मैचुरेशन कहाँ होता है, परिपक्वन कहाँ होता है, यानी जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ मैच्योर होते हैं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस, प्रोस्टेट और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है एपीडी डाइमिस में जो स्पर्म का मैचुरेशन होता है या परिपक्वन होता है, या हमारे जो स्पर्म है वो इस स्थान पर मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग द ग्लोमुलर ब्लड फ्लो, वो कौन सा फैक्टर है जो रेगुलेट करता है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो देखिए, ये रक्त प्रवाह को जो कंट्रोल करता है उनमें से एडीएच भी आता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी आता है, जो वाटर को जो ब्लड वेसल्स होती हैं रीअब्जॉर्ब कराता है नेफ्रॉन्स से। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है वो है डी, मसल्स इन द वॉल ऑफ एट्रियोल्स, धमनियों की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक ये भी देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आपको कन्फ्यूज़न लगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं, जिसका आपको सही जवाब, और कई सारे लोग उसका सही जवाब आपको उपलब्ध कराएंगे, और कुछ लोग हमारे ऐसे भी मित्र हैं कि प्रूफ भी दे देते हैं, तो कन्फ्यूज़न सदा के लिए जा सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और चूंकि क्वेश्चंस क्या होता है, हम भी हर एक क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को नहीं मिला पाते। जहाँ से मटेरियल ले रहे हैं वहाँ से जो प्री में क्वेश्चंस सॉल्व हैं, या वहाँ से जहाँ से भी हमें आंसर मिल जा रहा है सेम टू सेम आप तक पहुँचा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलागोगियस स्टूमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पित्तरेचक निम्न श्रावण को प्रेरित करता है। तो किसके श्रावण को प्रेरित करता है तो बताइएगा। तो वो बाइल के श्रावण को प्रेरित करता है। किसके श्रावण को प्रेरित करता है, बाइल के श्रावण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है किलोसिस। क्या है, किलोसिस। हम आपको बता दें कि इसमें कहीं कहीं कुछ भी दिया रह सकता है। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, और B2, राइबोफ्लेविन जो बोलते हैं B2 का रासायनिक नाम है, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। B1 से बेरी होता है, और B3 जिसे PP फैक्टर बोलते हैं, इसकी कमी से पैलाग्रा नामक रोग होता है। क्योंकि जो लास्ट में दिया विटामिन C से, तो वो इसकर भी होता है। तो ये आपकी पूरी जानकारी यहाँ से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन दे रहा है, ए कपल हैविंग ब्लड ग्रुप AB एंड O एडॉप्टेड ए सन, लेटर ऑन द गेव बर्थ द ट्विंस, द ब्लड ग्रुप ऑफ द एडॉप्टेड सन इज। तो एडॉप्टेड सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये इस क्वेश्चंस में हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि जो एडॉप्टेड जो सन है, मतलब जो हमने गोद लिया हुआ बच्चा है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। क्योंकि जो कपल है उसका ब्लड ग्रुप से और गोद लिए बच्चे के ब्लड ग्रुप से
कोई समानता नहीं होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोई नहीं, कोई नहीं, या यहाँ ये हो सकता है कि ये मतलब इसका यहाँ से डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। तो आपका इस पे क्या आंसर है आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन रेट ऑफ यूरिनेशन। एडीएच हार्मोन को हम किसके नाम जानते हैं? तो एडीएच हार्मोन को एंटी डायरेटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। ये पोस्टीरियर लोब से निकलता है, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से निकलता है। इसका काम क्या होता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं उससे वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, तो टॉयलेट कम आती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, जो टॉयलेट है यानी जो यूरिनेशन है वो मात्रा में बढ़ जाएगा, यानी बार बार मूत्र आएगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में मूत्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल ब्रोमिन्स, जो ब्राउनिश कलर होता है फेसेस रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। मल का साधारण भूरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है स्टार्को विलीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द वन क्रेब साइकिल थ्रू इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इलेक्ट्रॉन चेन से कितने मॉलिक्यूल जल का निकलता है? तो एक मॉलिक्यूल H2O का निकलता है। कितना निकलता है? एक मॉलिक्यूल। तो आंसर भी इसका देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 मॉलिक्यूल। ये ऐसे दिया रहता है हाफ O2 करके ऐसे दिया रहता है प्लस H2, तो ये निकलता है 2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज को कौन नहीं, जो प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा वो पेप्टाइड लिंकेज को नहीं, तो पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन क्या होता है? दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन, और बच्चों में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये भी क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करता है। जबकि जो टाइलिन है ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है, या माल्टोज वगैरह का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द लेंस एंड रेटिना ऑफ द वर्टिब्रेट आई आर डेवलप फ्रॉम। तो वो एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। तो 108 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए, एक्टोडर्म से विकसित होते हैं। एक्चुअली में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो जो एपिडर्मिस होती है वो एक्टोडर्म से विकसित होती है, डर्मिस मेसोडर्म से, गट जो होती है वो इंडोडर्मिस से। क्यूटेनियस जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। मीजोडर्म से सीलोम और गोनट्स विकसित होते हैं, ध्यान रखिएगा, मीजोडर्म से सीलोम और गोनट्स। और इंडोडर्म से पाचन ग्रंथियाँ मतलब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। और जो नर्व सेल्स होती हैं वो या नर्व सिस्टम जो होता है वो एक्टोडर्म से विकसित होता है। जबकि मेजोडर्म से तिल्ली जिसे स्प्लीन बोलते हैं, और इंडोडर्म से पैंक्रियाज विकसित होता है। जो हमारे हेयर हैं वो एक्टोडर्म से विकसित होते हैं, जबकि जो नोटोकार्ड है हमारी वो मेजोडर्म से विकसित होती है। जो लंग्स हैं वो इंडोडर्म से विकसित होते हैं। इनेमल ऑफ टीथ, जो टीथ का इनेमल होता है सबसे हार्ड पार्ट पूछता है तो इनेमल ऑफ टीथ होता है, वो एक्टोडर्म से विकसित होता है। जबकि डेंटाइन जो होता है वो मेजोडर्म से विकसित होता है। और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इंडोडर्म से विकसित होता है। जो आंतरिक कान है, ईयर्स है, वो एक्टोडर्म से विकसित होता है। इसके अलावा जो आपका हार्ट है और यूरेटर्स है, किडनी है, आई है, और ये कोरॉइड्स वगैरह आई के हैं, तो ये सब विकसित किससे होते हैं? मेसोडर्म से। इंडोडर्म से जो विकसित होता है वो मध्यकण यानी मिडिल ईयर विकसित होता है। एक्टोडर्म से आँख, कंजाइटिवा, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, आइरिस आदि विकसित होती हैं। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और जो टंग है वो एंडोडर्म से विकसित होती है। तो ये काफ़ी आपको हमने जानकारी दी कि कौन किससे विकसित होता है। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है। तो 109 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। द इनर्वेशन ऑफ द हार्ट प्राइमरी मीन्ट फॉर, तो वो होता है रेगुलेट ऑफ द हार्ट बीट।
क्या होता है, रेगुलेट ऑफ द हार्ट बीट। हृदय, यहाँ पूछते हैं हृदय दो प्रकार का होता है, एक मायोजेनिक होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक। तो मनुष्य में हृदय जो मायोजेनिक होता है। नेक्स्ट, एज ऑफ द फिशेस किसे बोलते हैं, तो एज ऑफ जो फिशेस बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को ऊपर ले लेते हैं। एज ऑफ फिशेस, मछलियों का युग किसे बोलते हैं, तो मछलियों का युग डिवोनियन पीरियड्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डिवोनियन पीरियड्स को बोलते हैं मछलियों का युग। आर्डोविशियन जो दिया हुआ है, या आर्डोविशियन किसे बोलते हैं, तो आर्डोविशियन में ब्रायोफाइट्स और फिशेस थी, और प्रोटीरो जो एक महाकाल में एसेंट लाइफ थी, और सिल्यूरियन में टेरोडोफाइट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अवशेषी अंग किसे बोलते हैं, तो अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे पूर्वज में विकसित थे, परंतु उनके उपयोग न होने के कारण धीरे धीरे हम में विलुप्त हो गए। ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम। निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन, वेस्टिजियल ऑर्गन, वर्मीफार अपेंडिक्स। वर्मीफार जो अपेंडिक्स थी ये किस में पाई जाती थी, तो जब शाकाहारी पूर्ण रूप से जंतु रहते थे, बिना पकाया भोजन खाते थे, उसमें वर्मीफार अपेंडिक्स पाया जाता था, और उस अपेंडिक्स में क्या था, वो सेल्यूलोज के पाचन में मदद करती थी। परंतु अब क्या हो गया कि मनुष्य पका पकाया भोजन खाता है, जिससे ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जब अपेंडिक्स में फूड के कण चले जाते हैं तो ये सड़ने लगती है, जिससे अपेंडाइसिस हो जाता है, और जिससे इसका ऑपरेशन होता है। और कॉक्सिक्स ये भी है, जबकि जो एपिग्लॉटिस है ये एक अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस फेस द डेंजर ऑफ, मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं, तो किसका सामना करती हैं, तो मीठे जल की जो मछलियां होती हैं वो किसका सामना करती हैं, तो वो सामना करती हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। वो सामना करती हैं, यहाँ जो आंसर दिया है डिक्रीज ग्लूकोज लेवल का, किसका करती हैं, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीकोडान अकरिन, तो एंटीकोडान कहाँ देखने को मिलते हैं, तो एंटीकोडान हमें टीआरएनए में देखने को मिलते हैं। एंटीकोडान जो होते हैं वो टीआरएनए में मिलते हैं, और जो कोडान्स होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, तो कोडान्स देखने को एमआरएनए में, यही एमआरएनए के कोडान एंटीकोडान द्वारा पढ़े जाते हैं, यानी जस्ट अपोजिट मिलते हैं। और टीआरएनए की संरचना होली ने दी थी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है या पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है तो वो किससे होता है, 21वीं जोड़ी का जो ऑटोसोम्स होता है उसके ट्राइसोमी से, यानी इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम और बढ़ जाता है, 46 की जगह 47 हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इस सिंड्रोम में जो 47 हो जाते हैं, और इसमें 3 जो समजात क्रोमोसोम्स के ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाला जो व्यक्ति होता है छोटे कद का होता है, मंद बुद्धि का होता है, लगभग 16 वर्ष की आयु तक इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका सिर गोल हो जाता है, गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, अंगुलियां ठूंठदार, मुख खुला, आंखें तिरछी, पलकें मंगोली की भांति वलित होती हैं, इसीलिए इस सिंड्रोम को हम मंगोली जड़ता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यू, अर्थसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो सेग्रीगेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फैक्ट पे निर्धारित क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर स्नेक आर जनरली, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं, तो ये लगभग जो होते हैं वो नॉन पॉइजनस की श्रेणी में ले सकते हैं कि ये नॉन पॉइजनस होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप हमारा वीडियो देखेंगे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स के सॉल्व पेपर टीजीटी पीजीटी केवीएस के पढ़े हुए हैं, तो वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और देखिए, पढ़ाना या पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, जो भी हमारे मित्र देख रहे होंगे किसी को अच्छा नहीं लगता। बस आप ये है कि यहाँ से आप थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे तो आपके रूटीन्स में क्वेश्चन बने रहेंगे। लोकोमोशन इन
लीच अकर इन, तो जो ये होता है वो पैरापोडिया या सीटी के द्वारा। तो 117 का आंसर सही है डी, सीटी के द्वारा ये लोकोमोशन करती है। कौन? लीच, जिसे जोंक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा जोन्स कैसी होती है, तो सिंग्विवोरस होती है, यानी रक्त को ये चूसती है। तो ये आपसे यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए हमने इसकी आपको जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 में, ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस इज, ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस इज, तो ये कौन सी समस्या है, इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन चारों देख लेते हैं। तो ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें मोलस्का में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? मोलस्का में ऑर्गेन्स ऑफ बोजेनस देखने को मिलता है। और रेनेट जो होता है ये किस में देखने को मिलता है, तो रेनेट एस्केलेंथीज में देखने को मिलता है। और कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से एक्सक्रीशन से बनते हैं, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नेफ्रीडिया एनिलिडा में। और केबर का अंग जो होता है ये भी पूछते हैं, केबर का अंग मोलस्का में या यूनियो में, खासकर मालपीगियन टिब्यूल जो होती हैं वो आर्थ्रोपोडा में, क्लोरेगोगन जो सेल्स होती हैं वो केचुआ में। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बने थे, तो इसलिए इनकी हमने चर्चा कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म, केचुए के प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी को खोदना, संवेगी अंग की तरह कार्य करना, या बोथ। तो 119 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, मिट्टी को खोदना तथा संवेदी अंग की तरह कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, तो निमेटोसिस्ट किस में देखने को मिलता है, तो निमेटोसिस्ट आपको देखने को मिलेगा किस में, सीलेंट्रेट या निमेटोहेलमिन्थेस या इकाइनोडर्मेटा। तो इसका सही आंसर 120 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 120 का होगा, सीलेंट्रेटा में हमें दंश कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन ओनली इंडोपैरासाइट, तो वो कौन सा है, तो स्पोरोजोआ आता है, जो कैसा होता है, पैरासाइट का काम करता है। किसका काम करता है? पैरासाइट का। तो स्पोरोजोआ के अंतर्गत ये आता है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइज सीजगी अवस्था पाई जाती है, तो साइजगी अवस्था किस में देखने को मिलती है, तो ये प्लाज्मोडियम है क्या, देख लेते हैं, या पैरामीशियम। तो ये जो साइजगी अवस्था देखने को मिलती है तो ये किस में हमें देखने को मिलती है, तो 122 का जो सही आंसर है वो है ए, ग्रेगेरिना में। किस में? ग्रेगेरिना में देखने को मिलती है। सीजिज ग्रेगरेनिया मोनोसिस्टिस में होने वाली एक अवस्था है। प्रत्येक ट्रोफोजाइटेट अंडाकार जनन संरचना परिवर्तित हो जाता है, इन्हें गैमेटोफाइट्स कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेगेरिना। आप भी इसका आंसर कमेंट्स करिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर कमेंट्स करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन है द जेनेटिक कोड ऑफ फॉर्मुलेटेड मीथेन इन द बैक्टीरिया मेज, तो वो कौन सा होता है, AUG या कोई दूसरा। तो 123 का जो आंसर सही है वो AUG ही है, ध्यान रखिएगा, मेथियोनिन के लिए संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, हाउ मैनी टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट। तो बताइएगा कि इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस द मैनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट, तो कितना आएगा, तो 24 ऐसे आता था, 24 12 12 24 12 12 9 9 9 9 1 ऐसे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा 124 का वो कितना होगा, तो होगा 9 जीन प्रारूप और 4 लक्षण प्रारूप होंगे, 9 जीन प्रारूप होंगे
और 4 लक्षण प्रारूप होंगे। एनी टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। 124 का कौन सा सही होगा? बी। इसका मुझे याद था, देखिए एक तो आता है फिनोटाइप आता है 9 3 3 1, तो ये कितने हो गए? 4, ये 4 हो गए। अब यहाँ के एक आता है 24 और 12 12 9 9 1 में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होता है इसका जीनोटाइप। तो आंसर जो इसका है वो है ये। तो जीनोटाइप ये हो गया और फिनोटाइप 4 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चंस थे टोटल। तो ये देख लेते हैं, एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ हो जाता है? तो ये माना जाता है कि बकल कैविटी से ही जो प्रारंभ हो जाता है, टाइलिन पाया जाता है, तो यहीं से जो पाचन है मुख से शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो सेट था वो होता है ख़त्म। दोस्तों अब नेक्स्ट सेट हम लेकर आएंगे, 5वां प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आएंगे। ये चौथा सेट था। तो इसके अलावा आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।